करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है, ऐ हुसैन अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, जुहैर बिन कीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा अली अकबर तुम चले जाओ, औनो मोहम्मद तुम चले जाओ। सबको भेज दिया, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है। आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया, महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ में जुलूस निकलता है कि नहीं? जरूर निकलता होगा। आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए, 2-3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, इतना हमने सुना था। इसके बाद, इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते ना? हाँ, ये सुन्नते मलाइका है। झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका है। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे, हटाओ, ये शिर्क है। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताएं कारी साहब, हमारा थोड़ा सा मूड बढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या होता है, सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे वो। एक शख्स आया शहर में, आके उसने देखा 12वीं शरीफ कल है, एक दिन पहले आया, देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3 झंडे लगे। उसको बड़ा अच्छा लगा, क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया। शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा है। कहा उतार इसे, शिर्क है, बिदअत। मैंने आपसे बताया था वो सीधा साधा था। गया, जल्दी से डर गया, जल्दी से उतारा, लपेट के उसने रख दिया। अब वो सब मगरिब के बाद 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बड़े बड़े नेता थे, सारे नेता आए। लोगों से पूछा यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं? लोगों ने कहा इमाम साहब है, उन्हीं, वही है, उन्हीं की बात सब मानते। सारे लोग वहां पहुंच गए। कहा इमाम साहब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं अपनी पार्टी का। मैं किस पार्टी का नाम लूं? जो पार्टी यहां ना हो उसका नाम बता दो। मैं खाली आपको जो है उदाहरण दे रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तशहीर कर रहा हूं। मैं कोई तशहीर नहीं कर रहा हूं। चलो कांग्रेस को मान लो, वो कांग्रेस का झंडा दिया उन्होंने, लेटर पैड में लिख के दिया कि आज से इमाम साहब कांग्रेस के नेता हो गए। ठीक है साहब, हो गई बात। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा इमाम साहब के घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। वो सीधा साधा जिसका झंडा उतारा गया, तो उसने करीब आया, कहा इमाम साहब ये क्या है? उसने कहा देख नहीं रहा ये झंडा है। कहा ये क्यों लगाया है? कहा ये इसलिए लगाया है कि यहां से कोई गुजरे तो खाली ये ना समझे कि मैं इमाम हूं, बल्कि बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कांग्रेस के नेता का घर है। कहा यही तो मेरा भी मकसद था, इसलिए झंडा लगाया था कि यहां से कोई गुजरे तो बताना ना पड़े, दुनिया समझ जाए ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, रसूल अल्लाह के गुलाम। नारे तकबीर।